दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। पटना में एक मुलाकात हुई केसीआर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर की मुलाकात के बाद जो दिल्ली की गुजरात लॉबी है, जो सत्तारूढ़ गुजरात लॉबी है, उसके बेचैनी सी छा गई है, क्योंकि उसमें केसीआर ने और नीतीश कुमार ने एक नारा दिया है, भाजपा मुक्त भारत। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से 2014 से पहले नरेंद्र मोदी ने नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, उसी हिसाब से दिया है। उसके बारे में कोशिश चल रही है। नीतीश कुमार और केसीआर इसी सिलसिले में बात हुई है आपस में। अब इसलिए बेचैनी छा गई है क्योंकि इनकी जितनी भी पॉलिसीज थी, खरीद फरोख्त की, पैसा देके, जो गुजराती एक मॉडल है मोदी जी ने और अमित शाह ने बनाया है कि पैसा दो और ख़रीदो, वो फ्लॉप होता चला जा रहा है। अभी आपने देखा झारखंड में फ्लॉप हो गया, बिहार में तो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है ये, और कहीं यहाँ पे दिल्ली में फ्लॉप हुआ और एक्सपोज किया गया है। अब वहाँ तो माफ़ कीजिएगा, वहाँ तो ये गुजराती लॉबी जो बीजेपी की है वो ये फैला रही है कि ये सब केजरीवाल जो एजेंट हैं बीजेपी के, वो सब कर रहे हैं, इससे मदद हमें मिलेगी। क्या मदद मिलेगी? क्योंकि वो हर किसी को तोड़ना चाहते हैं। हाँ, एक बात यहाँ पे बड़ी ख़ास है कि कांग्रेस मुक्त भारत के लिए इन्होंने एक मोहरा बनाया था, गुलाम नबी आज़ाद। मैं कहने से नहीं चूकूँगा, उनको उन्होंने बहुत पहले से अपने चंगुल में लेके, और जब वो राज्यसभा से रिटायर हुई उस वक्त इन्होंने अश्रुपूरित आँखों से आंसू भर के विदाई देके उनको पटाने के बाद उनको वो बेंगलोर दे दिया जिसमें वो रह रहे थे। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जब रिटायर हो जाता है राज्यसभा से तो छोड़ना पड़ता है। इसके बाद इन्होंने उनको कश्मीर भेजा। कश्मीर इसलिए भेजा कि वहाँ पर वो कांग्रेस को तोड़ देंगे, ये सोचे वगैरह। कांग्रेस है ही नहीं है कश्मीर में, काफ़ी अरसे से कांग्रेस नहीं है, वरना वहाँ पर उसका वजूद है इतना ज़्यादा। उसे तोड़ने के लिए गुलाम नबी आज़ाद जैसे को भेजा, जो सत्ता में रह के वहाँ पर कुछ नहीं कर पाए। इस तरीके से चलता रहा हिसाब किताब उनका। इसी बीच केसीआर ने ममता बनर्जी और दूसरे लोगों से मुलाकात की, बातचीत की, टेलीफोन पे भी बातचीत की। इनकी शरद पवार से भी टेलीफोन पे बातचीत हुई, और एक जाल सा बना के ये फिरा के ये बिहार में केसीआर मिले इनसे, नीतीश कुमार से, और उन्होंने अनाउंस कर दिया। और ये इन्होंने हबड़ तबड़ में अनाउंस नहीं किया है, ये एक बहुत पूरी स्ट्रेटजी बना के अनाउंस किया है, क्योंकि इनके जो तोड़ फोड़ से पूरी तरीके से परेशान हो गए थे। उद्धव भी परेशान था, हेमंत सोरेन भी परेशान थे, और केजरीवाल भी परेशान थे। सारे के सारे जितने भी नॉन बीजेपी स्टेट हैं वो भी परेशान है, और बीजेपी स्टेट भी परेशान है। उसमें आप मध्य प्रदेश के लगा लीजिए हिसाब किताब कि मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली पड़े हुए हैं अपनी सरकार बचाने के लिए, खुद बीजेपी के, क्योंकि जो पसंद शाह को नहीं है वो बीजेपी को पसंद नहीं है। ये तो यशमैन चाहते थे। इसी तरीके से बीजेपी में भी एक खासा तनाव चल रहा है, और एक भाजपा मुक्त जो भारत का नारा लगा है, तो इन्हीं सब चीज़ों को मिला के लगा है। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं कहीं ना कहीं से, क्योंकि इन लोगों ने अपने जो एलाइज है, यानी मतलब जो लोग हैं, उनको छोड़ दिया है, और छोड़ने के बाद वो जगह जगह जाके अपना संपर्क साध रहे हैं। लेकिन एक्टिव केसीआर हुए हैं। साउथ के आप देख लीजिए, इतना दबदबा है नहीं इनका बीजेपी वालों का, तो लिहाजा वहाँ बहुत कम ही डर है। लेकिन जो हिंदी बेल्ट पे ये जब तगड़ा कर रहे थे, खरीद फरोख्त कर रहे थे, जिस तरीके से इन्होंने झारखंड में कर रखा कि झारखंड के पूरे एमएलए को लेके भागना पड़ रहा है यहाँ से वहाँ, एक इन्होंने आतंक सा मचाया हुआ। उस आतंक से परेशान होकर भाजपा मुक्त भारत का नारा दिया है इन्होंने, और उससे जनता भी परेशान है। जनता जब देख रही है कि महंगाई
और बेरोजगारी, इन सब चीज़ों से पे तो कोई जूझ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, 80 हज़ार करोड़ रुपया बर्बाद किया जा रहा है खरीद फरोख्त में एमएलएस के लिए रखा जा रहा है। किसी को भी 50 करोड़ दिए जा रहे हैं, किसी को 100 करोड़ का लालच दिया जा रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? अब जनता ये पूछने में मजबूर हो गई है कि खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कौन दे रहा? ऐसे में ही अडानी का चौथे नंबर का एक अमीर बन जाना विश्व का, ये भी एक लोगों को नज़रों में खटक रहा है कि जब देश में खाने को नहीं है और ये चौथे नंबर के अमीर कैसे बन गए हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसी वजह से ये जो भारत में जो नारा दिया गया है, ख़ास तौर पे बिहार से, बिहार ने क्योंकि इनको बहुत बड़ी पटकनी दी थी, बिहार से जो नारा दिया गया है कि भाजपा मुक्त भारत, बिल्कुल उसी तरीके से नारा है जो कि इमरजेंसी के बाद दिया जाता था। इंदिरा मुक्त भारत का नारा दिया गया था, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया गया था, जिसमें तमाम पार्टियां इकट्ठी हुई थी। इन लोगों ने ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस भारत जोड़ो आंदोलन भी चला रही है। कांग्रेस ने अभी महंगाई के ऊपर भी आंदोलन चलाया, काफ़ी बड़ा और सक्सेसफुल गया, और राहुल गांधी बहुत पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं। तो उन्होंने ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस से भी बातचीत शुरू की है कि किस तरीके से होगा, मामला भी चल रहा है। लेकिन इन सब बातों के बाद ही ये नारा दिया है कि भाजपा मुक्त भारत होना चाहिए। सबसे बात हुई है उनकी। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन अब जो नारा चलेगा वो भाजपा मुक्त भारत का, और इससे परेशान होकर किया है लोगों ने। जनता भी इसमें शामिल है, क्योंकि जनता को कुछ नहीं मिल रहा है इससे। भाजपा के आने से सिर्फ सांप्रदायिकता, तनाव ही मिल रहा है। कहीं गणेश पूजन ईदगाह में हो रहा है, कहीं मस्जिदों में भगवा झंडे फहराए जा रहे हैं, कहीं क्रिश्चियंस के मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, जीसस वगैरह की। यही सब चल रहा है। देश के लिए कोई सोच नहीं रहा। इसलिए ये भाजपा मुक्त जो भारत का नारा इसी के बाद से दिया गया, बड़ा सोच समझ के दिया गया है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।